सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार हमारी जेईई मेंस की एग्जामिनेशन अभी हम लोगों को पता नहीं है कि यार कब होने वाली है। वैसे तो कहा जाए, बोला जा रहा है कि सितंबर में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन पर्टिकुलरली सितंबर में हमारी एग्जामिनेशन हो ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे से ये पूछ रहे थे कि भैया मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि मैं प्राइवेट कॉलेज ले लूँ या फिर मैं जेईई मेंस के लिए वेट करूँ, प्राइवेट कॉलेज ले लूँ या फिर जेईई मेंस के लिए वेट करूँ। प्राइवेट कॉलेज इन द सेंस जैसे कि हमारी वीआईटी हो गई, एसआरएम हो गई, थापड़ यूनिवर्सिटी हो गई, और भी कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अभी एडमिशन्स चालू हो गई। मैंने सोचा यार कि एक वीडियो बना दूँ जिसके दौरान मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर दूंगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि किन बच्चों को वेट करना चाहिए जेईई मेंस के लिए, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ले सकते हैं या फिर ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। जो बच्चे यार सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक्चुअली अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेके आ रही है, जहाँ पे आप लोगों के लिए 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों की सॉल्व करवाए जाएंगे। और न्यूक्लियस, जो कोटा की न्यूक्लियस काफ़ी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के डायरेक्टर्स और अनअकैडमी के जो सबसे बेस्ट टीचर्स हैं वो सारे मिलकर आप लोगों के लिए क्लासेस लेंगे। और ये क्लासेस यार हमारी 1 अगस्त और 2 अगस्त को होगी, जहाँ पे आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व कराई जाएगी। किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये बताया जाएगा, किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद उसकी सोल्यूशन भी दी जाएगी। मैं नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो लड़के सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं उन्हें यार क्वेश्चंस की भूख होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हें चाहिए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये उनको चाहिए होता है, तो उन सारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये वाली डाउट तो आ ही रही होगी यार कि मैं प्राइवेट कॉलेज ले लूं या फिर मैं जेईई मेंस का वेट करूं। या फिर एक चीज और दिमाग में आ सकता है कि क्या भैया मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ये ड्रॉप वाली और ये वाली बात आ रही होगी, ड्रॉप ले लूं या फिर मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए वेट करूं। तो ये दोनों डाउट आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, मुझे उम्मीद लग रहा है। थोड़ा राइटिंग के ऊपर दिमाग मत देना यार, क्योंकि मैं पेन टैब पे लिख रहा हूं तो इसीलिए राइटिंग उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं बनेगी। यहाँ सामने मैंने यार कट ऑफ आप लोगों के लिए लिख के रखा है, तो आप लोग एक चीज यहाँ पे देख रहे होगे यार कि जनरल के लिए कट ऑफ हमारी कितनी है। ये रही हमारी सबसे ऊपर वाली जो है, ये हमारी जनरल की कट ऑफ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, यहाँ पे फिर उसके नीचे मैंने लिखा है ओबीसी का कट ऑफ, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ। तो यार जनरल का कट ऑफ हमारा गया था पिछले साल के हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो पिछले साल हमारा था 89.75, मान सकते हो यार कि 90। अगर मैं ईडब्ल्यू 45 और पीडब्ल्यूडी के लिए बात ही क्या करना, वो तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो यार इसको यहाँ पे लिखने का एक बहुत बड़ा वजह है यार, यहाँ पे जो मैंने इस कट ऑफ्स को यहाँ पे लिखा है। अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज लेनी चाहिए? देखो यार, अगर आपने जनवरी का एग्जाम दिया है, जनवरी की जो परीक्षा हुई है, आपने उस जनवरी का एग्जाम दिया और अगर आपके 90 परसेंटाइल से ज्यादा आ रहे हैं, 90 परसेंटाइल से क्या है आपके ज्यादा आ रहे हैं, सपोज आपके 92 आ रहे हैं या फिर 93 आ रहे हैं या फिर 98 आ रहे हैं या फिर 99 आ रहे हैं, तो यार आप लोगों को वेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप लोगों को वेट करना चाहिए। किस चीज के लिए वेट करना चाहिए? 2 चीज के लिए। पहली बात तो यार जेईई की जो मेंस वाली परीक्षा है उसके लिए, और जो एडवांस वाली परीक्षा है उसके लिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हो और आपको अगर इससे ज्यादा परसेंटेज आ रहे हैं, और अगर आप ओबीसी हो तो 74 से ज्यादा, एससी एसटी हो तो 50 और 45 से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप लोगों को वेट तो एक बार करना चाहिए। लेकिन अब सपोज अगर आपके यार अभी जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और कट ऑफ हमारी जाती है सपोज करो 90, और अगर आपकी परसेंटाइल आई है 80, परसेंटाइल कितनी आई है आपकी 80 या फिर कितनी आई है 85, तो भैया मुझे क्या वेट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, ये मुझे आप बता दो। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। देखो यार, आप लोगों को 3 स्टेप में इस चीज का डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होगा। ठीक है, आप लोगों को 3 एग्जामिनेशन देना है। टेस्ट नंबर 1, उसके बाद टेस्ट नंबर 2, उसके बाद टेस्ट नंबर 3। 3 एग्जाम दो, इससे देना है यार। और इन 3 टेस्ट में हमारी टोटल एग्जामिनेशन की नंबर कितनी होती है? 300 नंबर की हमारी एग्जामिनेशन हो रही है। और अगर आप जनरल स्टूडेंट हो और अगर आपको तीनों में से किसी भी एक एग्जामिनेशन में 100 या फिर 100 से अगर ज्यादा मार्क्स अगर आ रहे हैं, 100 या फिर 100 से अगर आपको ज्यादा मार्क्स अभी आ रहे हैं, तो यार आप लोगों को डेफिनेटली जेईई मेंस के लिए वेट करना चाहिए। किस चीज के लिए वेट करना चाहिए? जेईई मेंस या जेईई मेंस के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यार आप एक जनरल स्टूडेंट हो और अगर आप अभी जेईई मेंस की एग्जामिनेशन घर पे बैठ के एक टेस्ट देते हो, और उस टेस्ट देने के बाद आप लोगों को पता चल रहा है यार कि आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 60 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो यार अभी हम लोगों की जेईई मेंस पे हम लोगों को डेट तो नहीं पता है, लेकिन अगर जेईई मेंस की एग्जामिनेशन आप दोगे भी, तो मैं मान के चलता हूँ यार बाकी बचे हुए दिन में अगर आप 30 मार्क्स भी ज्यादा लेके आ जाते हो तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 50 प्लस अगर 30 भी कर दोगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? 80 मार्क्स। अगर आपके 60 है तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? अगर 30 मार्क्स भी बढ़ जाएगी तो 90। और ये स्पेशल केस में होता है यार कि इतने मार्क्स बढ़ते हैं, जनरली हमारा इतना सारा मार्क्स कभी भी नहीं बढ़ता। तो ऐसे बच्चे जिनकी यार परसेंटाइल जो है वो ज्यादा नहीं आ रही है, जिनके मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहे, वही यार हमारे 60, 70, 80 के बीच में हमारा जो बार बार वो मार्क्स आ रहा है, तो वैसे बच्चे यार या तो वो प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच सकते हैं, या तो वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच सकते हैं, या फिर उनको सोचना चाहिए हमारा ड्रॉप के लिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की यार हमारा ड्रॉप या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए सोचना चाहिए। अब यार एक और कैटेगरी ऐसे क्या बोलेंगे कि भैया अगर मैं
यहाँ तो मैंने जनरल के बारे में बता दिया, अगर मैं ओबीसी से हूँ या फिर ईडब्ल्यूएस से हूँ तो क्या। तो यार अगर आपकी कट ऑफ पहले ही क्लियर हो चुकी है तब तो यार कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि ठीक है भैया मैं तो और स्कोर कर सकता हूँ। मतलब अगर आप ओबीसी से हो और अगर आपकी 85 आ गई है, 84 आ गई है, तो यार आप लोगों को डेफिनेटली जेईई एडवांस के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे दिन मिले हैं और इन दिनों में अगर आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ाई करते हो तो जरूर है कि यार आपकी जो मार्क्स है या फिर आपके जो नंबर है या फिर आपकी जो परसेंटाइल है वो तो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आपकी परसेंटाइल या फिर कहूं तो जो कट ऑफ थी हमारी, वो कट ऑफ 78 75 जाती है और अगर आपकी परसेंटाइल आई है 65 या 60, इन दैट केस आप लोगों को भी टेस्ट देना है और उस टेस्ट देने के बाद अगर आपकी मार्क्स 70 या 80 के करीब आ रही है तो यार आप लोग फिर एक बार जेईई मेंस को देने का फ्यूचर में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि यार अभी 60-70 आ रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर आप यहां से 20 मार्क्स को अगर इंक्रीज कर लेते हो, ठीक है, अगर आप यहां से 20 मार्क्स को अगर इंक्रीज कर लेते हो तो आपकी सपोज यहां से 90 या फिर 100 मार्क्स हो जाएगी। तो आपकी चांस है कि जो जेईई की जो कट ऑफ है यार, वो जेईई की कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी और तकरीबन अगर आपको यहां से 90 परसेंटाइल अगर आ जाते हैं तो 90 परसेंटाइल का मतलब हो गया हमारा 1 लाख रैंक। और 1 लाख रैंक में यार जनरली ओबीसी कैटेगरी में कोई जो ट्रिपल आईटीज है हमारी, ट्रिपल आईटीज जो हमारी है, उन ट्रिपल आईटीज में आप लोगों को सीट मिलने का चांस मिल सकता है। तो जो बच्चों को अभी आप लोग जब टेस्ट दोगे 70 मार्क्स 80 मार्क्स अगर आपको आएंगे तो फिर आप लोग सोच लेगा यार कि ठीक है मेरे को जेईई मेंस आगे चल के देना है। अगर उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मान लो कि आप एक ओबीसी स्टूडेंट हो, आप टेस्ट दे रहे हो, बार बार आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 55 मार्क्स आ रहे हैं, इन दैट केस यार आप बार बार एग्जामिनेशन दे रहे हो और बार बार इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, इन दैट केस आप लोगों को या तो फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए या फिर ड्रॉप के लिए आप लोग जाके सोच सकते हैं। और एक बात यार, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया अब हम लोगों को कब ड्रॉप लेना चाहिए। पहली बात तो यार कि जिन भी बच्चों को, एक और बात मैं डिस्कशन यहाँ पे कर ही लेता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं कि भैया हम लोगों को कब ऐसा समझ लेना चाहिए कि मेरे को ड्रॉप लेना है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने 2020 में अपनी क्लास 12 की एग्जामिनेशन दी, ठीक है, क्लास 12 की एग्जामिनेशन आपने 2020 में दी और आप अभी जेईई मेंस तो दे ही रहे हो, लेकिन जेईई मेंस में जितने आप स्कोर चाहते हो उतने स्कोर नहीं आ रहे हैं और आप चाहते हो यार कि मैं 2021 में जनवरी वाली एग्जाम्स और जो हमारी अप्रैल वाली एग्जाम्स होती हैं उन दोनों को दूं और उन दोनों के हिसाब से जो मेरी बेस्ट होगी उसके हिसाब से मुझे कॉलेज मिले, उसके हिसाब से मुझे क्या है, कॉलेज मिले। तो इसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप। तो कब देखो यार, अगर आपकी जेईई मेंस की एग्जामिनेशंस सितंबर में कंप्लीट हो जाती है, सपोज मैं कह रहा हूं कि जेईई मेंस की एग्जामिनेशन सितंबर में कंप्लीट हो जाती है, तो दो ही चीज हो सकती है इसमें कि आपकी स्कोर जो है वो काफी अच्छी है और या फिर ये हो सकता है कि आपकी स्कोर जो है वो काफी अच्छी नहीं है। तो अगर आपकी स्कोर अच्छी आ जाती है फिर तो यार टेंशन ही खत्म हो जाता है, और स्कोर जब अच्छी नहीं आती है तो फिर आप लोग सोच तभी आप लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि जो भी कॉलेज मुझे मिल रही है हो सकता है कि वो मुझे प्राइवेट कॉलेज मिले तो वो ले लूंगा, या फिर अगर मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलती है तो मैं ड्रॉप लेने का सोच सकता हूं। लेकिन अगर मेरी सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं होती है देन क्या, अगर यार सितंबर में आपकी एग्जामिनेशन नहीं होती है और आप अभी एग्जामिनेशन बार बार दे रहे हो, अपने घर पे भी टेस्ट दे रहे हो और आपके 40 मार्क्स 50 मार्क्स 60 मार्क्स 65 मार्क्स बार बार आ रहे हैं और मन में अगर ये वाला डाउट आ रहा है कि भैया मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, ड्रॉप लूं या फिर ना लूं, तो मेरे हिसाब से यार आप लोगों को ड्रॉप ले लेना चाहिए। और फिर आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए यार कि हाँ ठीक है नवंबर में एग्जामिनेशन होगी, दिसंबर में एग्जामिनेशन होगी, कब होगी एग्जामिनेशन, फिर इसके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर आपके दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट ईयर 2021 की जो एग्जामिनेशन है उस 2021 की एग्जामिनेशन मुझे अच्छे से देना है। क्योंकि यार बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारी 1 मंथ में एग्जामिनेशन क्लियर हो सकती है। अभी आपके सपोज आ रहे हैं 50 मार्क्स, तो बहुत को ऐसे बोलेंगे कि 50 मार्क्स से डायरेक्ट आपका 150 मार्क्स करवा दूंगा 1 मंथ में, लेकिन यार ये फिजिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली 50 मार्क्स से अगर आप 1 महीने में कितने भी मेहनत कर लो, अगर बहुत ज्यादा मेहनत भी कर लिए तो कितना मार्क्स आ सकता है, 70 मार्क्स आ सकता है। बहुत मेहनत कर लिए कितना मार्क्स आ सकता है, 65 मार्क्स आ सकता है। अरे आप बहुत दिन रात एक कर दिए कितना मार्क्स आ सकता है, 75 से 80 आ सकता है। इससे ज्यादा मार्क्स 1 मंथ मतलब 30 दिन में इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो ये 50 मार्क्स आपको आ रहा है इसको मेंटेन भी करना होता है, और एग्जामिनेशन जब आप देने जाओगे तो सारे क्वेश्चंस आपके इजी नहीं आने वाले हैं। जैसे आप घर में दे रहे हो वहां पे डिफिकल्ट भी आएंगे, न्यू क्वेश्चंस भी आएगी, न्यू कंसेप्ट भी आएगी, तो सारी चीजें वहां पे देखा जाता है। तो ऐसा नहीं यार कि अभी आपकी 50 आ रही है अचानक से वो मार्क्स आपकी 130 120 ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक से कुछ भी नहीं होता। उसके लिए एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है उसके लिए। तो वैसे बच्चे जिनकी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या हो रही है, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रही है, बार बार कम मार्क्स आ रही है,
वैसे बच्चे या तो आप लोग ड्रॉप का सोच लो या तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज का सोच सकते हो। तो मुझे उम्मीद है यार कि ये वीडियो के साथ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था, क्या क्या डाउट्स थे आपके अंदर कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, मेरे को यार प्राइवेट कॉलेज लूँ या फिर जेईई मेंस के लिए वेट करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है।